ये बड़े बड़े किले, राजपूतों की भूमि, राजाओं की भूमि, उस स्थान को राजस्थान कहते हैं। देखा जाए तो दाल बाटी चूरमा जैसे डिशेस के साथ राजस्थान के पास काफी कुछ है। राजस्थान के पास इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री, लार्जेस्ट माइंस है। वही 9 वर्ल्ड हेरिटेज में 9 साइट्स राजस्थान से ही है। वही कैमल फेस्टिवल यहाँ का सुप्रसिद्ध है। वही यहाँ पर जीआई टैग वाला बीकानेरी भुजिया विश्व प्रसिद्ध है। इसी तरीके से राजस्थान के पास बहुत कुछ है, लेकिन राजस्थान के विकास की दृष्टि से, यहाँ के लोगों के रहने के तरीके से आपको क्या लगता है कि राजस्थान इंडिया में कहाँ स्टैंड करता है? अब राजस्थान में बेरोजगारी, जेंडर गैप, साथ ही यहाँ का जो वाटर सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर गरीबी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए राजस्थान की जो इमेज है वो धीरे धीरे नेगेटिव होती हुई जा रही है। अब इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और इनके क्या कारण है, इस वीडियो में जानेंगे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ। जब ब्रिटिश साम्राज्य खत्म होने के बाद इनमें 19 रियासतों, 3 ठिकानों को मिला करके राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें से यदि हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो साल 2000 में मध्य प्रदेश के 2 भागों में डिवाइड होने के बाद राजस्थान को भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। और वही राजस्थान के साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि इसका 61.11% भाग डेजर्ट है, बंजर भूमि है। और इसके साथ ही राजस्थान का अधिकांश भाग रेन शैडो एरिया में आता है, जिसके कारण यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। अब आप इससे सोच सकते हो कि उस राज्य का कृषि के क्षेत्र में क्या ही योगदान होगा। राजस्थान जैसे बड़े स्टेट का कृषि में 24% योगदान है। वहीं ओडिशा जैसे छोटे राज्य का उसकी स्टेट जीडीपी में 26% भाग है। अब आप देखिए, इसका पानी न होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो भारत की जो जीडीपी है उसमें राजस्थान का 5% ही कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि वहां पर एक तो कृषि नहीं है, दूसरी जल्द ही उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। देश के आजाद होने से अब तक राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अब तक देश में सबसे धीमी गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, जबकि बहुत सारे स्टेट ने बहुत पहले ही कर लिया था, जिसके कारण उनकी स्थिति आज कुछ और है जबकि राजस्थान की कुछ और। अब राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेजी से नहीं हो पाया। इसके बहुत से कारण थे, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ कि एक तो स्किल्ड लेबर की कमी थी, दूसरा पानी की कमी थी, तीसरा खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण राजस्थान में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। और इसके साथ ही यदि बात करें कि जो राजस्थान है क्या इसमें खनिजों की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा प्रकार के खनिज राजस्थान में ही मिलते हैं। लगभग 81 प्रकार के खनिज राजस्थान में ही मौजूद है और यहीं से पाया जाता है। और इनमें अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो नहीं पाया। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लेबर थी वो माइनिंग पर निर्भर थी। अब माइनिंग के कारण जो भी पत्थर वगैरह थे सीमेंट के, वो दूसरे स्टेट्स को, एमपी, गुजरात, यहाँ तक के फॉरेनर देश बांग्लादेश को भी एक्सपोर्ट करता है। राजस्थान आज भी करता है। और इसके साथ ही राजस्थान में यदि माइनिंग ज्यादा हुई, जिसके कारण जो वहाँ के लोग थे माइनिंग में जा रहे थे उनको सिलिकोसिस नामक की बीमारी हो गई। और ये आज भी राजस्थान में जितने भी परिवार थे जो माइनिंग में जाते थे, उनके हर एक परिवार के सदस्य में सिलिकोसिस नामक बीमारी जो है रह गई है। और इसको दूर करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार की कमी है, सरकार ने इसको लेकर के कुछ कदम नहीं उठाए, बहुत उठाए, लेकिन राजस्थान स्टेट ही ऐसा है जिसमें से कोई भी कदम सही तरीके से काम ही नहीं कर पाया। अब बात यदि राजस्थान के लिटरेसी रेट की जाए तो आज भी यह राज्य 69.9% के आंकड़े पर ही अटका हुआ है, जबकि देश की एवरेज लिटरेसी रेट 77.11% से ज्यादा हो चुकी है। और वहीं यदि इनकी जो जेंडर लिटरेसी रेट को देखा जाए तो इनकी जो वुमेन लिटरेसी रेट है ये आज भी 52.12% पर अटकी हुई है। यानी कि राजस्थान की आधी से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है जो अनपढ़ है। और इसी कारण से जो राजस्थान की वुमेन लेबर है
वो उसका जो राजस्थान के स्टेट में कंट्रीब्यूशन है वो 5% ही रहा है, जबकि उड़ीसा जैसे छोटे राज्य की जो वुमेन लेबर फोर्स का जो रेशो है वो लगभग 39% से भी ज़्यादा है। तो यदि बात करें राजस्थान में जेंडर गैप की, तो राजस्थान में जेंडर गैप प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं, और यदि ये बात नेशनल स्तर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये आंकड़ा 943 है, जो काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू राजस्थान। अब वहीं गरीबी रेखा की बात करें तो राजस्थान की गरीबी रेखा रेशो लगभग 14.7% है। वहीं यदि हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो ये आंकड़ा लगभग 12.2% है, जो राजस्थान की काफी नेगेटिव इमेज बनाता है। और वहीं राजस्थान की पर कैपिटा इनकम को देखा जाए, और यदि राजस्थान की पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो ये लगभग 1,66,560 है। वहीं यदि नेशनल स्तर पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो 2,64,280 के आसपास है। जो पर कैपिटा इनकम है वो भी राजस्थान की बहुत ही कम है। अब राजस्थान की मैक्सिमम जनसंख्या है जो ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, जहां पर आज भी दहेज प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना या फिर जादू टोना के साथ छुआछूत प्रचलन में है। अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनसे राजस्थान को एक बेहतर स्टेट बनाया जा सकता है, इसमें से नंबर 1 पर आता है कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जा सके, जो उसकी भौगोलिकी पर आधारित हो, जो उनके जो ट्रेडिशनल है उन पर आधारित हो। जैसे कि राजस्थान की ट्रेडिशनल मरु महोत्सव हो गया, वहाँ के मेले हो गए या फिर वहाँ के किले हो गई, इनको अच्छी तरीके से दिखाया जाए, जिससे कि इनका ग्लोबलाइजेशन हो, बाहर के लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में घूमने के लिए आए, और इसके साथ ही वहाँ की जो लोकल चीजें हैं इनको विश्व स्तर बनाया जाए। जैसे कि जो राजस्थान के ब्लू पोट्री है वो विश्व प्रसिद्ध है, उसको और विश्व प्रसिद्ध किया जाए। और इसके साथ ही राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट जिसमें हीरे की जौहरी सबसे ज्यादा है, और साथ ही यहाँ पर सोने की नक्काशी, बहुत सारे ऐसे काम है जो और स्टेट में नहीं है, सिर्फ राजस्थान में है। इनको सिर्फ विश्व स्तर या फिर भारत के स्तर पर एक दिशा देने की जरूरत है, जो हमें करना चाहिए। नंबर 2 पर आता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बाहर से अपने स्टेट राजस्थान में लेकर के आए, क्योंकि अब तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में देखने को नहीं मिला है। इस कारण से कुछ बाहरी बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लाए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, राजस्थान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और इसके साथ ही टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी राजस्थान बढ़ावा दे। इसके साथ ही नंबर 3 पर आते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश ने अपनी एक विशेष योजना लॉन्च की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यहाँ तक कि हरियाणा ने भी ऐसी ही योजना लॉन्च की कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट 1 स्टेट। ऐसी योजना और स्टेट लागू कर रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान भी अपनी एक ऐसी योजना को लागू करे जिससे कि राजस्थान के जो अपने ऐसी चीजें हैं जिन्हें विश्व स्तर पर लाया जा सके, लोगों को दिखाया जा सके अपने एक अलग ही महत्व को। ऐसी कुछ योजनाएं राजस्थान आगे लेकर के आए, जिससे कि राजस्थान की बनती हुई नेगेटिव इमेज को सही किया जा सके।